हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। ओके, इससे पहले प्लांट किंगडम कंप्लीट हमारा हो चुका है। आई होप आप लोग सबको क्लियर हो। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमेलिया। तो एनिमेलिया को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, हमें पता है कि ये हमारा किंगडम है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, तो ये सारे हमारे किंगडम है। अब किंगडम को हम डिवाइड क्या करते हैं, अलग अलग फाइलम में। ठीक है, तो एनिमेलिया जो है वो किस बेसिस पे डिवाइड होगा, सबसे पहले ये हमें पढ़ना है। तो हम उसे डिवाइड करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, कि कौन से बॉडी में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जैसे कि पहला है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे बॉडी, ऐसे एनिमल बॉडी जो कि सिर्फ सेल से मिलके बने हुए हैं, वो हमारे होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसे बॉडी जो टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं, वो हमारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो एनिमेलिया में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा आता है पहला पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, ये हमारा फाइलम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हायरार्की में कि किस तरीके से किंगडम के बाद फिर फाइलम आता है। ओके, तो किंगडम तो हमारा एनिमेलिया है। एनिमेलिया में हम लोगों को कौन कौन सा फाइलम है ये जानना है। तो सबसे पहला हमारा पोरीफेरा आ रहा है, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमें कि किस बेसिस से डिवीज़न हुआ है ये समझना है। तो एनिमेलिया को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब डिवाइड किए तो उसमें हमारा एक फाइलम आ गया पोरीफेरा। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आया, अब इस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ों के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये सिलोमेट क्या है। ठीक है, तो सिलोमेट क्या है कि लाइक ये हमारा सेल है, इसमें जो कैविटी पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं सिलोमेट। ठीक है, और वो कैविटी जो होती है तो वो जिनमें पाई जाती है उनको हम लोग कहते हैं कि उनमें वो सिलोमेट है, जिनमें नहीं पाई जाती है वो एसिलोमेट। और सीडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सिलोमेट। ठीक है, कि कैविटी उनके पास होगी नहीं पर वो बिहेव ऐसे करेंगे कि उनके पास कैविटी है। लाइक सीडोसिलोमेट में क्या होता है कि उनके पास कैविटीज़ जो होती हैं वो सेल से भरी हुई होती हैं। ठीक है, उनके अंदर सेल्स भरे हुए होते हैं, पर वो उनको क्या किस तरीके से इल्यूजन की तरह वो शो करते हैं कि लाइक हमारे पास कैविटीज़ हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोमेट। ओके, जिसको हम लोग फॉल्स सिलोम कहते हैं। ठीक है, जिनके पास सिलोम होते नहीं है पर वो बिहेव ऐसे करते हैं कि उनके पास सिलोम्स हैं। तो क्या हमने अभी तक पढ़ा, हमने पढ़ा कि एनिमेलिया है। एनिमेलिया को हमने उसमें डिवाइड किया टू कैटेगरीज में, एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फाइलम पोरीफेरा आ गया। एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्दर हम डिवाइड करते हैं उसको तीन ग्रुप में, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। सिलोमेट का मतलब होता है हमारा कैविटी। ओके, जहाँ पे जिस एनिमल्स में कैविटी पाई जाती है उनको हम लोग सिलोमेट्स कहते हैं, जिनमें नहीं पाई जाती है उनको एसिलोमेट्स कहते हैं। और स्यूडोसिलोमेट्स उनको कहते हैं जिनके पास सिलोम होते नहीं हैं पर वो बिहेव ऐसे करते हैं कि उनके पास सिलोम्स हैं। ओके, तो एसिलोमेट्स में हमारे दो एग्जाम्पल आ जाते हैं, सीलियंट्रेटा जिनको हम लोग टीनोफोरा भी कहते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ओके, सीलियंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या, सीलियंट्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं जैसे जेलीफिश, हाइड्रा, ये सारे क्या हमारे सीलियंट्रेटा के एग्जाम्पल्स। और प्लेटीहेल्मिन्थ्स हमारे जैसे फ्लैट वॉर्म, ये सारे हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं। ओके, तो एसिलोमेट्स में हमारे सीलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ गए। स्यूडोसिलोमेट्स में हमारे नेमेटोडा आ गए। ठीक है, और सिलोमेट्स में हमारे आ गए एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा एंड कोरडाटा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है कि ये सारे क्या हैं। सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करना है, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट वर्क है एनिमल किंगडम में, कि आपको चीज़ों की, आपको फाइलम्स की नाम याद होने में ही प्रॉब्लम होगी। तो हमें कैसे याद करना है, पोरीफेरा, सीलियंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, नेमेटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा एंड कोरडाटा। ठीक है, तो इनको आप याद करो, इनको एक लिस्ट बना के आप रखो, जिनको अपने सामने वाले वॉल्स में चिपका दो, ताकि आप हमेशा उसको देखो और आपको ये याद होते रहें। ठीक है, वैसे हम लोग इतने बार इन नाम को बोलेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ये नाम याद हो जाएंगे। तो अब है कि इन बेसिस में हमने इनका डिवीज़न कर दिया। एक डिवीज़न होता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक्स में। ओके, ये क्या होता है, हमारा जो जर्म लेयर होता है, मतलब इनके बॉडीज़ में जो जर्म लेयर होता है वो अगर दो उसमें डिवाइड होते हैं, दो लेयर्स में डिवाइड होते हैं, लाइक ये पहला लेयर इनर लेयर, ये आउटर लेयर, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक्स।
ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, सीलियन ट्रेटा हमारा डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थेस हमारा डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। पर ऐसे जिनमें 3 लेयर होता है, इनर लेयर, मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर, जिनके जर्म्स लेयर 3 होते हैं, उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक्स कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं सिलोमेट्स में और सीटोसिलोम में, ये हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो अब है हमारा एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्रीज। तो इसमें हमें जानना है कि सिमेट्री क्या होता है। ओके, व्हाट इज सिमेट्री। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक, देखो जैसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, अमीबा है, पॉरीफेरा है, जिनके इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है। अब इनको आप कहीं से भी कट करो तो क्या होता है, इनकी कोई सिमेट्री नहीं बनती है, ठीक है। कहीं से भी कट कर दिए अलग ही एक चीज़ बन जाती है, पर एक जैसे सिमेट्री नहीं बनती है। तो ये हमारा किस में आता है, ये हमारा एसिमेट्रीज में, सिमेट्रिकल में आता है, ठीक है। जो हमारा एसिमेट्रिकल हमारा पॉरीफेरा हो गया। ओके, अब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है कि अगर हम इसको कहीं से भी कट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि हर तरफ एक जैसा सिमेट्री ही आ रहा है। लाइक हमारा स्टार फिश, ठीक है, ये हमारा स्टार फिश है। अब इसको हम लोग यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, हर जगह से कट कर रहे हैं, तो ये डायग्राम्स क्या एक ही जैसे आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक जैसी सिमेट्री है और रेडियल है, मतलब पूरे रेडियस में है, तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि जब छोटे होते हैं, जब मैच्योर नहीं होते हैं, तो वो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, और जब मैच्योर होने के बाद वो रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स हमारा एक स्टार फिश है, ठीक है। ये मैच्योर होने के बाद ये रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट होता है। और बायलैटरल सिमेट्री क्या है, लाइक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को अगर हम बीच से कट करेंगे तो हमारे आइज़ दोनों एक एक साइड डिवाइड होंगे, हमारे ईयर्स दोनों एक एक साइड डिवाइड होंगे, हमारे हैंड्स दोनों एक एक साइड डिवाइड होंगे। तो वो जो सिमिलैरिटीज़ पूरे आएंगे कि जो जितने लेफ्ट साइड जो चीज़ें हैं वही चीज़ें राइट साइड में, एक मिरर इमेज जो हमारा बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों के बेसिस में एनिमल में हमारा डिवीज़न होता है। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरा है सिलोमेट्स प्रेजेंट है या नहीं, तीसरा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड चौथा हमारा सिमेट्रीज, ठीक है। तो अब हम लोग को धीरे धीरे करके सबके बारे में पढ़ना है कि पॉरीफेरा में क्या क्या है। वो तो हमें एक ग्राफ से समझ में आ गया कि पॉरीफेरा में क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एसिमेट्रिकल है हमारा पॉरीफेरा, और इसमें ना डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसा कुछ भी इसमें शायद ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, आई एम नॉट श्योर, बट मैं आपको इसको क्लियर बता दूंगी, ठीक है। अब टिश्यू लेवल में हमारा सीलियन ट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा, ये सारे हमारे आ गए, ठीक है। पर उसमें भी सीलियन ट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस हमारा एसिलोमेट्स है, डिप्लोब्लास्टिक है एंड रेडियल सिमेट्री है। ओके, अब ये हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोम है एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से करके हम इसको डिवाइड करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हों। प्लांट किंगडम में भी इसी तरीके से हमने डिवाइड किया था कि अलग अलग बेसिस पे हमने अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके हमने उसको डिवाइड किया था, तो उसी तरीके से इसमें भी है। अब हम लोग धीरे धीरे करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, जितने फाइलम्स है, पॉरीफेरा, सीलियन ट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डाटा, धीरे धीरे करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको पूछना है आप पूछें और इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।